चौधरी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। सुनगन सीओ मैडम का संपत्ति जांच किया जाए, कितना पैसा लोगों से लूटा है। उदा किशुनगंज सीओ पर लगा घूसखोरी का आरोप। उदा किशुनगंज अंचल कार्यालय के सामने गुरुवार को दर्जनों लोगों ने जमीन संबंधित मामले के निष्पादन में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंचलाधिकारी स्वाति झा पर घूसखोरी, टाल मटोल और असहयोगात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल चंदन कुमार, दिलीप कुमार भारती और झूमा देवी सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से अपनी जमीन संबंधी मामले के समाधान के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि हर बार उन्हें टाल दिया जाता है और सीओ उनसे मिलने पर अंचल नाजिर, डाटा ऑपरेटर या राजस्व कर्मचारी के पास भेज देती है। गोपालपुर निवासी चंदन कुमार ने आरोप लगाया कि LRDC कोर्ट से उन्हें पक्ष में निर्णय आने के बाद उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीओ ने उनका आवेदन निरस्त कर दोबारा आवेदन करने को कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अंचल कर्मी और नाजिर के माध्यम से काम कराने के लिए 40 से 50 हजार रुपये की मांग की गई। दिलीप कुमार भारती ने बताया कि टाइटल सूट में जब जज का आदेश मिलने के बावजूद उनकी जमाबंदी नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीओ उन्हें कभी अंचल कर्मचारी, कभी डाटा ऑपरेटर तो कभी किरानी के पास भेज देती है। विरोध करने पर उन्हें फटकार लगाकर कार्यालय से भगा दिया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अंचलाधिकारी नियमित समय पर कार्यालय नहीं आती है। चंदन कुमार के अनुसार सीओ अक्सर 3 बजे के बाद कार्यालय पहुंचती है और लगभग 1 घंटे में कुछ लोगों से मिलकर चली जाती है, जिससे अधिकांश लोगों का काम लंबित रह जाता है। पूर्व मुखिया निशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 23 जून को स्वतंत्रता सेनानी आश्रित विवाह अनुदान योजना के तहत अपनी पुत्री शिक्षा कुमारी के आवेदन की जांच के लिए सीओ को आवेदन दिया था। हालांकि अभी तक उस आवेदन की जांच नहीं हुई है। अंचल नाजिर परवीन कुमार पर भी बिना चढ़ावा काम नहीं करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी स्वाति झा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अंचल कर्मी पर लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले तो हम सम्राट चौधरी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और जितने भी नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, राजेश भूमि सुधार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सीओ जो है, ये सबसे पहली बात सरकार से मैं ये विनती करता हूँ कि ये कौन सा टाइम होता है ऑफिस में बैठने का? 5 बजे आकर के बैठता है और ये 40,000 50,000 दूसरे जगह बैठ के पैसा लोगों से लिया जाता है। इस पे कानून कार्रवाई होना चाहिए और इसका संपत्ति का जांच किया जाए। सम्राट चौधरी से मेरा यही रिक्वेस्ट है और कोर्ट का मेरा जजमेंट है, फिर भी यानी कि 2 साल से हमको परेशान करके रखा हुआ है। जय हिंद, जय श्री राम। क्या मतलब कोर्ट के जजमेंट को भी नहीं मानते हैं? आवेदन देते हैं, फिर भी आवेदन हम ऑनलाइन करते हैं, ये रिजेक्ट मार देता है सीओ। हमारा आवेदन 2 बार रिजेक्ट मारा है, आवेदन कल फिर किया, फिर नहीं सुनवाई ले रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार, घर गोपालपुर वार्ड नंबर 7। पिताजी का नाम? भागवत शाह। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि देखिए, कोर्ट का भी हमारे पास जजमेंट है, कोर्ट का मेरे पास जजमेंट है, देख लीजिए सर, जजमेंट है। 2 साल से हम केस ले रहे हैं, फिर भी मेरा नहीं सुन रहा है। और ये 40,000 50,000 इस जगह सभी दलाल बैठे हुए हैं, जितने अधिकारी है, जो पैसा देता है उसका पहले नंबर में लग जाता है। और इसका संपत्ति सीओ का जांच होना चाहिए। उसका सीओ में इनका नाम दिखाइए वहाँ पे सर। झुमा देवी सुरेश यादव हमारा पति। हमार 3 धूर जमीन हम खरीदलिए सरकार। हमार जमीन छीन ललके मनी सिंह। अजी हमार पूर्वज बसल से वो छीन का रोड बना लेके अंगना में काट खोल के हमरा मारे छै, परसों मार
सीओ की कहे के सीओ कहे दल के कमिश्नर लोग गलिए डीएम लोग गलिए तो सब दल के एसडीओ लिख कहे दे दल के सीओ का सीओ या भी 8 महीना भाग या भी तक सीओ नहीं वहाँ पहुँचल कर्मचारी 2 दिना जाँच कर ले कह दिल के तब भी नहीं गए पैसा मांगे क्या पैसा मांगे क्या हमरा पैसा आर नहीं मांगलक या जैते नहीं छै। आपका नाम हुआ मेरा दिलीप कुमार भारती किशनगंज। क्या मामला है सर? मामला है हमारा उदा किशनगंज सब जज सीनियर डिवीजन से आदेश प्राप्त है। उस आदेश के आलोक में हमने ऑनलाइन किया, फिर बोला कि ऑफलाइन करो। सीओ साहब के पास जब भी आता हूँ तब जो है कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं और ऑर्डर पढ़ते भी नहीं हैं, ऑर्डर समझते भी नहीं हैं। कभी केवाला मांगते हैं, केवाला भी दिखाया हूँ, रसीद मांगता है पहले का वो भी दिखाया हूँ, ऑर्डर का सारा कागज दिखाया हूँ, लेकिन जो है ये कुछ न कुछ बहाना करते रहते हैं। फिर कहते हैं कर्मचारी के यहाँ जाओ, फिर कहते हैं बड़ा बाबू के यहाँ जाओ। ये तमाशा लगा हुआ है। 8-10 बार इनके पास आ चुका हूँ और जो है मेरा जो है केस लेटर सूट नंबर 150/2019 है और ये जो है जजमेंट को ही नहीं पढ़ते हैं। जब आता हूँ कुछ न कुछ बहाना बना करके जो है इधर उधर की बात करके टाल देते हैं। ज़्यादा बोलने पर कहते हैं पुलिस को बुलाया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। कितने दिन से आप आ रहे हैं? हम जो है अभी जो है 2 महीना से आ रहे हैं। क्या 2 महीना से हम परेशान हो रहे हैं, मेरा समय भी गुजर गया है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको? क्या कह के रिजेक्ट किया जा रहा है? आश्वासन जो है रिजेक्ट नहीं किया है। मैंने कहा है अगर आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो रिजेक्ट कर दीजिए, फिर हम कोर्ट में जाएंगे देखेंगे क्या होता है। रिजेक्ट भी नहीं करते हैं और जो है इस बड़ा बाबू पास जाइए, उस बड़ा पास जाइए, कर्मचारी से रिपोर्ट लीजिए। आज भी मैं मिला हूँ तो वही खेल हो रहा है। समझ ही नहीं आता है कि कैसे होगा, कहाँ जाऊँगा। क्या मांग है आपकी? हमारा जमीन है, हमने खतियानी रैयत से जमीन लिया है। दूसरे व्यक्ति ने एक गलत पंचनामा से उसका जमाबंदी करा लिया था, लेकिन वह उनका जो है कागज रिजेक्ट हो गया, गलत पकड़ा गया। हाँ, वो फ्रॉड आदमी हो गया, जजमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो है हमारा जमाबंदी कायम करने के लिए इधर उधर बहाना बनाते हैं। कार्यालय में आता हूँ तो कार्यालय देख करके ही डर लगता है। कर्मचारी के यहाँ जाता हूँ तो कर्मचारी बात ही नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से दौड़ भाग होती है, समझ नहीं होता है कि क्या किया जाए।